इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। Characters are not made in crisis, characters are exhibited. Team India has exhibited their talent when they were in a deep crisis. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। चा दिया ना तिगनी का नाच। कहाँ है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों को मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा यार तुम ना कह दो कि हमारे प्लेयर्स की तबीयतें खराब हो गई हैं, एकदम से उन्होंने रात को कुछ पॉइजनस खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई है। नाजुक सूरत हाल वैसे ऑस्ट्रेलिया की कर दी आज इंडिया ने। नाजुक सूरत हाल का पेल दिया पकड़ के, फुल पेलम पाली फुल पेलम पाली। मतलब पेलम पाली तो खैर हमारी भी हुई है जिम्बाब्वे में। वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के साथ हम लोगों ने बाबर रजा ट्रॉफी लगा दी, बाबर मुजर अब्बानी, ठीक है ना, BMT बाबर मुजर अब्बानी ट्रॉफी हम लोगों ने चला दी है। खैर उस बारे में बाद में बात करेंगे, वो तो छोड़ दो, वो एक अलग से ही पूरी चीज है, वो तो जो हुआ है हमारे साथ में तो उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। एक खुशी होती है कि एक खुशी है कसम से कि एक एशियन टीम ने ऑजीज को उनके घर में जाके ऐसे नीचे लगाया हुआ है जैसे कोई बात ही नहीं है। और ये आई थिंक हम सबके लिए एज एशियन टीम, एज एशियन प्लेयर्स ना, ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। भारत ने बिल्कुल सही रखी, बट उसके अलावा जो एक्सिक्यूशन थी और टैलेंट जो था उस पर भरोसा था कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बिल्कुल फारिग कर देगा। हमारे शो में डिस्कस हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 60-70 रन की लीड भी बहुत बड़ी होगी, लेकिन 522 रन तो बन ही नहीं सकते हैं। पर्थ में ग्रीन टॉप विकेट, मतलब ये ग्रीन टॉप पिच क्या था ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है बाद में तो क्यूरेटर को धो रहे होंगे पकड़ के कि भाई ये क्या पिच बनाया तूने, हम लोग फंस गए इसमें, इंडिया इसके ऊपर धड़ाधड़ खेलते चले जाए। ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए, उनके जो गोरे गोरे चेहरे हैं वो लाल नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी। आज 534 रन का पहाड़ जितना टारगेट ऑस्ट्रेलिया को, तो पेर्थ में भाई साहब भारतीयों का पावर, जायसवाल का 161 रन, किंग कोहली का पूरा 100 कमबैक, वो भी 100 के साथ। इंडियन फैंस के लिए यार, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए तो बहुत अच्छा दिन, इसलिए क्योंकि मतलब जिस तरह से इंडिया ने अटली डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया को, कमाल है। पर्थ में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पहला टेस्ट पर्थ में और इस तरह से इंडिया डोमिनेट करेगा, क्योंकि मतलब वो बुमराह आ रहा है और ये इधर से ऐसे लग रहा है जैसे उधर से महबूबा आ रही है और ये बाहें खोलकर खड़े हैं, जोन आउट हो गया। आई थिंक टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने और बन के मारा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया सर खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है। हेलो दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को किसी भी टीम ने अभी तक हराया नहीं था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया है पर्थ स्टेडियम में, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है। घर पर न्यूजीलैंड से हारने के बाद कौन कह सकता था कि भारत इतना जल्द घर के बाहर वापसी करेगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं भारत के ये रिकॉर्ड भरा जीत पर पाकिस्तान मीडिया क्या क्या कह रहा है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आनंद लेते हैं। लेकिन नीतीश ने ऑलराउंडर को आउट करके अपनी पहली विकेट ली थी, ये अच्छा साइन था, ये बहुत अच्छी चीज है। जिस तरह सुंदर ने डंडा उड़ाया ना नेथन लाइन का, जब ऑफ स्पिनर को आउट करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट आर्मर को आउट करता है और ऑलराउंडर को आउट करता है ना, तो मजा आता है। क्रिकेट में यही जंग होती है। ऑस्ट्रेलिया जी सिवाय ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को कैरी इन दी एंड 7वें नंबर पे वो आता है। बाकी तो अगर आप देखें लबोशेन, ख्वाजा पुल मारते हुए आउट, लबोशेन भाई हमारे बॉल छोड़ रहे थे, शायद विकेट के ऊपर से चली जाएगी, स्मिथ अंदर आई एयर में और पट के बाहर निकली। सिराज भाई ने दोनों विकेटें ली थी और बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट करके बिल्कुल ही चारों शाने चित कर दिया। क्रेडिट गोज टू जी इंडियन टीम। क्यों? एक वो टीम जो 3 टेस्ट मैच हार कर आई है और जीती। क्यों जीती पता है? दिलेराना फैसला करा टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, पहले घंटे का 2 घंटे का नहीं सोचते, आखिरी दिन जीत के निकलना है। अभी तो 1 दिन और 1.5 घंटे का मैच बाकी था, चौथे दिन में ही खत्म कर दिया। तो हमेशा रिजल्ट की तरफ देखते हैं कि पिच अनइवन भी होगी, ब्रेक भी होगा। टेस्ट क्रिकेट बोलते हैं इसको है, हर चीज का टेस्ट होता है। पहले दिन लंच तक पिच दूसरी होती है, लंच के बाद दूसरी, फिर आखिरी सेशन में दूसरी, फिर अगले दिन दूसरी। तो इसको ही हर चीज को टेस्ट करके इसका नाम टेस्ट दिया गया है। इसीलिए आप देखें कि जुमला आता ना, एवरी डे इज नॉट संडे। पहली बारी में 150 तो वो 104,
फिर आप देखें 400 प्लस रन, ऐसे ही है। और चौथी बारी आ गई ऑस्ट्रेलिया की। तो टॉस की इंपॉर्टेंस है टेस्ट क्रिकेट में भी, लेकिन आप यूटिलाइज किस तरह करते हैं ये आपके जो थिंक टैंक होता है ना, उसको देखा जाता है। गौतम गंभीर जी बड़ा रिलीफ पर्सन होगा, जो उस पर शोर मचा हुआ था, और जो शोर मचा रहे थे वो तो ऑप्शन में बैठे हुए सऊदी अरब में, देखिए पॉटिंग साहब। माइकल वॉन बड़ी अच्छी बातें कर रहा था, मजा आया, लेकिन जी बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया। जो चीज सच है वो सच बोलना चाहिए। हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, ये एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं? पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। देखिए मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना, आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली इज द लेजेंड प्लेयर। क्रिकेट का पता चलता है कि कोई स्टार है जिसने इतनी सेंचुरी है कि सेंचुरियों की सेंचुरी करके दिखानी है उस बंदे ने। और आप देखें एक नया प्लेयर बाबर आजम, जिसके अभी कोई इतनी ज्यादा सेंचुरी भी नहीं है, कोई इतने बड़े लेवल का उन्होंने परफॉर्मेंस भी नहीं उन्होंने हमें दिखाई। पिछले 8-10 उनके टूर्नामेंट निकाले तो फ्लॉप तरीन प्लेयर जो है ना वो हुए हैं। जसप्रीत बुमराह इज फ्रॉम अनदर प्लेनेट, ही इज एब्सोल्युटली लेजेंड। ये कहना है भाई साहब पाकिस्तानी लेजेंड शोएब अख्तर का। शोएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह की बड़ी तारीफें की हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज इंडिया की टीम ने तारीख रकम कर दी और जसप्रीत बुमराह अपनी कैप्टनसी में इंडिया को वो काम करवा गए हैं जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं हुआ था। इंडिया ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है, और पर्थ जहां पर ऑस्ट्रेलिया का गुरूर था, घमंड था कि हमें पर्थ में कोई नहीं हरा सकता, पहले जो गैबा का था, गैबा में जाके इंडिया ने जो अब उनका डैबा बजाया, और आज पर्थ में इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जमीन दोज कर दिया उनकी क्रिकेट को। और जसप्रीत बुमराह यकीन माने पहला जो है वो कैप्टनसी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। इससे पहले की हुई है इंडिया की कैप्टनसी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पहली बार कैप्टनसी कर रहे हैं। और क्या कमाल की बॉलिंग, कैप्टनसी, और साथ में ऑस्ट्रेलिया वालों के माइंड के साथ खेल दिया बुमराह ने। और इस मैच में अगर देखा जाए ना तो यह कहा जाए कि इंडिया को कम बैक करवाने वाला जसप्रीत बुमराह है, कुछ गलत नहीं होगा। जहां पर आप जो पहली इनिंग्स में देखें इंडिया के 150 पे 10 आउट हो गए, 150 पे इंडिया ऑल आउट हो गया। सब ये सोच रहे थे कि यार यहां से अब कम बैक पॉसिबल नहीं है, यहां से इंडिया मैच हार जाएगा, वन साइडेड मैच इंडिया हारेगा। और हकीकत यही है कि जब आप किसी टेस्ट मैच में, चाहे वो आप घर खेल रहे हो चाहे बाहर, 150 या जो आप 100 पे आउट हो जाए ना, उस मैच में कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। कोई मेडिकली जो आपको कम बैक करवा पाता है। लेकिन जब इंडिया की बॉलिंग शुरू हुई तो जसप्रीत बुमराह नाम का तूफान आया और वो सबको उड़ा के ले गया, सबको उड़ा के ले गया। जो वो 5 विकेटें पहली इनिंग्स में और 104 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। जहां पर जो वो ऑस्ट्रेलिया का लग रहा था कि 300 बनाएंगे, वो 104 पे ऑल आउट हुए और इंडिया 150 बनाने के बावजूद 46 रन की लीड ले गया। जब इंडिया की बैटिंग की बारी आई तो इंडिया के बैटर्स ने जायसवाल, केएल राहुल, उन्होंने वो तबाही निकाली और जो कसर बची वो विराट कोहली ने निकाल दी, मार मार के उल्ली निकाल दी। 534 रन का जो टारगेट दे डाला। लेकिन इस मैच में मैं फिर भी ये बोलूंगा, इस मैच में कम बैक इंडिया को अगर किसी ने करवाया ना, इंडिया के बॉलर्स ने करवाया। भारतीय टीम को एक बार फिर से बहुत ज्यादा मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड के अंदर जीत करके रख दिया पहले टेस्ट मैच में। एंड स्पेशली पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, सारे के सारे धरे के धरे रह गए। साथ में यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कोहली के रिकॉर्ड्स की, जो कि कह लेंगे पहले बात करेंगे हम इनकी मोस्ट कैचेस की, अनदर देन द विकेट कीपर पर विराट कोहली आते हैं। फिर मोस्ट 100 की बात करें फार अवे फ्रॉम होम में विराट कोहली आते हैं। और कह लें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनकी
10th सेंचुरी, मतलब विराट कोहली तो छा गए हैं आज, साथ में जायसवाल, ऋषभ पंत की बात कर ले, उसके बाद के राहुल की बात करें, साथ में आप डिस्कशन करें नीतीश कुमार रेड्डी की, क्या इंडिया टीम ने पहले टेस्ट मैच किया। ये नीतीश कुमार रेड्डी हैं, ये अंडर 16 लेवल पर इंडिया का स्टार क्रिकेटर बना था। सबने एक बार हिले कि यार ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है इंडिया के अंदर, जो कि उनकी अंडर 16 लेवल पर सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट है, ऑन करता है BCCI, और ये 3 डे टूर्नामेंट है। इस बंदे ने 8 इनिंग्स में 1237 रन किए थे, जिसमें से एक 100 है, एक सेंचुरी है और एक 441 रन की इनिंग खेली है इसने। ये नागालैंड के खिलाफ खेली है और तमिलनाडु के खिलाफ इन्होंने 3 सेंचुरी की इनिंग खेली हुई है। 8 इनिंग्स में इसके 1237 रन हैं, 176 की एवरेज बनती है। अब जो लड़का अंडर 16 लेवल पर 3 लंबी बारियां खेल गया हो एक टूर्नामेंट के अंदर, वहां पे स्टार बन गया हो, सोचें उसका मतलब सोच कहां पर जाएगी, वो क्या सोचेगा कि मुझे कैसा बनना है, वो डिफरेंट उसके अंदर सोच क्यों नहीं आएगी। अब आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में अंडर 16 लेवल के ऊपर एक टूर्नामेंट हुआ करता था 50 ओवर्स का, वो अब कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता। पहले स्पोर्ट्स पर पंजाब करवाता था और अब वो भी नहीं करवा रहे। अब ज़्यादातर जो टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं वो T20 के हो रहे हैं। इवन के क्लब क्रिकेट्स भी आपस में जो बच्चे खेलते हैं अंडर 13 अंडर 16 के, वो भी यही T20 क्रिकेट खेलते हैं। हमारे यहाँ अंडर 19 लेवल के ऊपर आकर 3 डे टूर्नामेंट होता है, इस बार वो भी नहीं हुआ। अब जो हमारी अंडर 19 की टीम बनी है, ये पिछले साल के जो अच्छे लड़के थे, जो अकेडमीज में, जो क्रिकेट बोर्ड की अकेडमीज के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्हीं के आपस में मैचेस कराकर एक टीम बना ली गई है, वो अंडर 19 टीम है। इसलिए हम एक लंबे टाइम पीरियड में देख लीजिए, आप हमारी अंडर 19 की टीम देखें, इंडिया की अंडर 19, इवन के अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम हमसे बेहतर आ रही है। उसकी साफ वजह है कि सारे का सारा फोकस हमारी यूथ का या हमारे क्रिकेट बोर्ड का भी इवन के अंडर वो T20 की तरफ आ रहे हैं। आपको रमीज राजा का वो टूर्नामेंट याद होगा जो उन्होंने जूनियर्स का करवा रखा था। उस वक्त हुआ ये था कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, 3-0 से मार के चली गई थी और उन्होंने टेस्ट को T20 वनडे बनाकर खेला था। और हमारे जहन में आया कि नहीं, अब हमें बच्चों को भी यही क्रिकेट सिखानी है, इसलिए हमने T20 टूर्नामेंट ज़्यादा करवा दी थी। इवन के PSL टाइप का जूनियर लीग करवा दी थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 के लड़के भी आए थे, अफगानिस्तान के भी, इधर उधर के बाकी लड़के भी आए थे, और हमने T20 फॉर्मेट का एक टूर्नामेंट कराया था, जो कि उसी साल हुआ, उसके बाद नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान मीडिया कैसे भारत का तारीफ कर रहा है, और क्यों ना करें। भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर पर्थ स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया को जो 295 रन से हराया है और पैट कमिंस का जो घमंड तोड़ा है पर्थ स्टेडियम में, भारत पहला टीम बनी जो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो चलिए थोड़ा सा पूरा मैच के स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डालते हैं। भारत पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करता है और 150 रन पर ऑल आउट हो जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया अपना पहला इनिंग्स खेलने आता है फील्ड पर, फिर ऑस्ट्रेलिया भी 104 रन पर ऑल आउट हो जाता है। उसके बाद भारत ऐसा वापसी करता है जो ऑस्ट्रेलिया को रुला देता है और पूरा मैच को अपने तरफ ले आता है। भारत अपना दूसरा इनिंग्स में 487 रन ठोक देता है और ऑस्ट्रेलिया को 534 रन की एक विशाल स्कोर चेस करने के लिए देता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया फिर 238 रन पर ऑल आउट हो जाता है। भारत के ओर से कैप्टन बुमराह ने 2 इनिंग्स में 8 विकेट लिया है, वहीं पर हर्षित राणा ने 3 विकेट लिया है, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिया है। वहीं पर भारत का बैटिंग देखें तो विराट कोहली ने बहुत दिनों के बाद अपना वापसी करते हुए पर्थ स्टेडियम में शॉट मारा है और जायसवाल ने 161 रन ठोका है, तो वहीं पर KL राहुल ने भी अच्छा 77 रन बनाया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।